स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, दुर्भाग्यवश ये एक फ़ैशन बन गया है। अभी तो आप किसी से भी मिलो तो वो कहेंगे आजकल ना आई एम बिकमिंग वेरी स्पिरिचुअल, आई एम गोइंग टू स्पिरिचुअल क्लासेस। आप ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो खुद कुंठित है, परेशान है, धूर्त है बिल्कुल एक नंबर का, और बस वो अपने आप को, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, वो कहते हैं आई एम ए स्पिरिचुअल मेंटोर, आई एम ए स्पिरिचुअल गुरु। तो पहली चीज़ तो हमें यही समझनी होगी, हम सब आध्यात्मिक जीवन तो जीना चाहते हैं, हम सब ऑफ कोर्स, और हमें जीना चाहिए भी, और उसकी लालसा भी होनी चाहिए कि हम एक आध्यात्मिक जीवन जिएं। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि अध्यात्म क्या है? पहले तो हमें अध्यात्म को तो समझना होगा ना, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। तो हम एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, आई वाज आउट ऑफ इंडिया एंड आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो वहाँ हमें अपने विषय पर बोलना था, स्पिरिचुअलिटी एंड योग एंड इंडियन कल्चर। तो सबको अपने अपने, मतलब इट वाज अ प्रोग्राम ऑन स्पिरिचुअलिटी। उसका जो रूट ये था ना, टॉपिक वही स्पिरिचुअलिटी था, और उनका विषय तो हमारा योग और भारतीय संस्कृति था, तो हमने उस पर बोला। तो जब हम वहाँ बोल रहे थे तो आई वॉज द यंगेस्ट वन देयर। हर किसी ने अपने अपने विषय पर बोला, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी एंड देयर प्रोफेशन और देयर वर्क। तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा, हमने कहा पहले बताइए कि अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी, अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। तो हमने कहा देखो, हमने अपने वंदनीय गुरुदेव से सीखा है कि जब समझ में ना आए ना कि कोई वर्ड का मीनिंग क्या है, तो पहले उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करो, फिर उसका संधि विच्छेद कर दो। तो अध्यात्म की अगर हम बात करते हैं तो यह है अधि जमा आत्म, ऐसी चीज़ जो आपके आत्म को रेज करे, जो आपके सेल्फ को उन्नत करे। और योग की परिभाषा क्या है? संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। आत्म से परम आत्म तक की यात्रा योग है कि नहीं? है ना? ये तो कहते हैं अंग्रेजी में हम यूनाइटिंग योर पर्सनल सोल टू यूनिवर्सल, आत्मा को परमात्मा से मिला लेना। बट आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो समझो। आत्मा शब्द आत्म से आया है। आत्म मतलब मैं, अगर आप कहेंगे आत्म तो यानी आप, राइट? और परम आत्म जो मेरा बेस्ट वर्जन है, वो परम आत्म है। तो आत्म से परम आत्म की यात्रा 12th से नर्सरी की तरफ जाकर के नहीं होगी, नर्सरी से 12th की तरफ जाकर के होगी। यानी व्हाट आई एम टुडे, आई रेज माई सेल्फ। मैं अपनी आत्म उन्नति करूं, मैं अपने आत्म को उन्नत करूं। तो जो योग की परिभाषा है, आत्म का परम आत्म में लीन हो जाना, यानी आत्म का अपने ही परम में, अपने ही एक्सेल पॉइंट में पहुंच जाना, वो योग है, वही अध्यात्म है। तो जो कहते हैं अभी ये योग गुरु हैं, ये आध्यात्मिक गुरु, ये स्पिरिचुअल गुरु। बट दिक्कत क्या हो रही है कि योग को कसरत बना दिया, खाली बीमारियां दूर करने और हटाने का मार्ग वो तो होगी ही होगी जब तुम योग के मार्ग पर चलोगे, क्योंकि योग से बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। जब तुम योग के मार्ग पर चलोगे, आध्यात्मिक जीवन जियोगे, यौगिक जीवन जियोगे, तो रोग तो दूर होंगे ही होंगे, शारीरिक भी होंगे, मानसिक भी होंगे, जीवन के ताप भी दूर होंगे, पंच क्लेश बताए गए वो भी दूर होंगे, और तुम सही मायने में अध्यात्म की यात्रा पर निकलोगे, सही मायने में आध्यात्मिक होगे। अब बात करते हैं अध्यात्म क्या नहीं है, व्हाट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बाहरी तौर पर कर तो रहे हैं, दिखावे के लिए कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें आपका सेल्फ एलिवेशन नहीं हो रहा है, आप और गिरते चले जा रहे हैं। आपको कोई कहते भाई ये काम करो, इससे तुम्हें इतना मुनाफा होगा, आपको लग रहा है ये अध्यात्म है? ये अध्यात्म नहीं है, ये बिजनेस है ना? तो जो चीज़ आपके आत्म को रेज नहीं कर रही, वो अध्यात्म नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जो चीज़ आपके सेल्फ एलिवेशन की यात्रा में आपका साथ दे रही है, वो अध्यात्म है। और अगर हम अपने जीवन में अध्यात्म को चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आध्यात्मिक होने के लिए हमें योगी होना पड़ेगा। जो योगी नहीं है वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, पहली चीज़। फिर
आपके स्तर पर आप कहेंगे अभी तो गुरुजी हमें इतना तो बोध नहीं है, इतना तो ज्ञान नहीं है कि यम क्या है, कि नियम क्या है, कि जीवन के पंचक्लेश क्या हैं, कि पंचकोश क्या हैं, कि पंचप्राण क्या हैं, कि आत्म क्या है, कि परमात्मा क्या है। तो सिंपल सा एक लॉजिक समझ लीजिए, अपने जीवन में कुछ चीज़ों को ऐड कीजिए। क्या वो चीज़ें होती हैं जो हमारे आत्म को उन्नत करती हैं? क्या चीज़ें हैं? पहला, योग साधना। चलो कुछ नहीं कर सकते, आप नियमित योग साधना करें। आप सोचिए कि मेरे को जो है सुबह शाम अपना अभ्यास ही करना है, पर अभ्यास को वैराग्य के साथ जोड़ना है। ऐसा नहीं कि हम अभ्यास कर रहे हैं और वहाँ पे भी शरीर का ही बोध है कि मेरे को क्योंकि पतला होना है, कि मेरे को मोटा होना है, कि मेरे को सुंदर होना है, कि मेरे को बदसूरत होना है। वैसे तो कोई बदसूरत होना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पर भी आपको वैराग्य के साथ अभ्यास को जोड़ना है। दूसरी चीज़, संगीत। संगीत भी आपकी आत्मोन्नति करता है। आप कहाँ सा मध्यम से उठाते हैं, सा ऊपर के स्वर तक ले जाते हैं, वहाँ आपका एलिवेशन होता है। लेकिन हमने संगीत को भी भोंडा बना दिया। तो जो हमारी शास्त्रीय संगीत है उसका आप अभ्यास करें, वो एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक प्रैक्टिस होता है। तीसरी चीज़ है शास्त्रीय नृत्य। आप धा से शुरू करते हैं, ता से शुरू करते हैं और बढ़ते बढ़ते नर्तन से कीर्तन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। वो अध्यात्म है। फिर कोई भी कला, चाहे वो अभिनय है, चाहे वो आर्ट है, पेंटिंग है, क्रिएटिव आर्ट्स हैं, ये आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन ये सब आप करो। आप सोचो मैं थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताऊं, गैजेट्स का यूज़ थोड़ा कम करूं, सुबह शाम योगाभ्यास करूं, थोड़ा समय संगीत के लिए, नृत्य की साधना के लिए निकालूं, थोड़ा सत्संग सुनूं, अपने गुरु का प्रवचन सुनूं, और इन सबको भी लेकिन मैं वैराग्य के साथ जोड़। ईश्वर प्रणिधान सबसे बड़ा जो अध्यात्म है वो योग है, और योग का भी ईश्वर प्रणिधान। यानी जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें कर्ता भाव है ही नहीं कि मैं कर रहा हूँ। पता चला आप नृत्य की साधना करें। अभी देखिए ना, नृत्य इतनी बड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, और आजकल के नर्तकों को देख लीजिए, वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। तो हम कहते हैं तुम जो है कलाकारिणी कलहकार हो गए हो। नहीं, कलाकार कलहकार होता जा रहा है। परमात्मा ने आप पर, देवी सरस्वती की कृपा है, तो आप तो जो है सबसे बड़े आध्यात्मिक विधा को कर रहे हैं। आपसे बड़ा आध्यात्मिक कौन हो सकता है? लेकिन वो भी जो है शाम को बैठे हैं अपना चढ़ा रहे हैं। ये तो शास्त्रीय कलाकारों की हालत हो चुकी है आज की स्थिति में। सिर्फ धन से आगे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, आत्मोन्नति की तो बात ही कहाँ है। तो वहाँ हमें वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने उसे ईश्वर प्रणिधान से नहीं जोड़ा, साधना को हमने उसे वैराग्य से नहीं जोड़ा। योग साधकों के साथ भी यही हो रहा है। शरीर 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 से बाहर कुछ नहीं है, तो वहाँ हमने वैराग्य को नहीं जोड़ा है। तो आप जो भी साधना कर रहे हैं, आप क्लासिकल आर्ट्स को अपना रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, आप ध्यान का अभ्यास जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है योग का, आप क्रिएटिव आर्ट्स में हैं, अभिनय है, तो वहाँ पर आप, अभी तो क्या हो गया, कहते इतनी सिगरेट शराब तो पीनी पड़ती है ना अभिनय के लिए, वरना हम एक्ट कैसे करेंगे। अरे अभिनय भी तो कितने प्रकार के बताए गए ना, आंगिक अभिनय, आहार्य अभिनय, वाचिक अभिनय और सात्विक अभिनय। जहाँ सात्विक अभिनय तक नहीं पहुँचे तो फिर कैसे अध्यात्म होगा ना। तो हमें हर चीज़ को ईश्वर प्रणिधान से जोड़ना है। यानी अचीवमेंट है तो मेरा, और खो गया तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, बस इसको उल्टा कर दो। अगर मिल गया तो सोचो कि परमात्मा की कृपा है, और खो गया तो सोचो इसमें भी कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होगा। अहंकार, दंभ कितना बड़ा, ज़रा सा जीवन में कुछ अचीव नहीं कर रहे कि अहंकार। क्या कर लिया तुमने? धन ज़्यादा अर्जित कर दिया, थोड़ा सा नाम ज़्यादा हो गया दूसरे से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारी औकात क्या है करने की? क्या तुम चांद बना सकते हो, तारा बना सकते हो, सृष्टि की रचना कर सकते हो, ऑक्सीजन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तुम पृथ्वी बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो अहंकार किस चीज़ का? जब कुछ प्राप्त करो तो मन में अहो भाव रखो, मन में धन्यवाद का भाव रखो। प्रभु ये सब जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, और ये योग साधना करके मेरा शरीर अच्छा हो गया, परमात्मा को धन्यवाद दो, गुरु को धन्यवाद दो। इसीलिए तो गुरु शिष्य परंपरा है ना, कि ये तुम्हारे अंदर अहंकार को नहीं पनपने देती है। तो आध्यात्मिक होने का पहला नियम अहंकार से दूर रहें। आध्यात्मिक होने का पहला नियम अधि जमा आत्म, जो मेरी आत्म को उन्नत करे वो प्रैक्टिसेस क्या है? निश्चित रूप से योग साधना, और उसमें भी ध्यान का बहुत बड़ा महत्व, नृत्य की साधना, संगीत की साधना, क्रिएटिव आर्ट्स, ये हमें आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाती हैं, लेकिन वैराग्य के साथ जोड़कर, ईश्वर प्रणिधान के साथ जोड़ करके।